जय जीवतानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी के फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार श्रोताओं के साथ एक बार फिर साप्ताहिक राशिफल लेकर हाजिर हूँ। ये साप्ताहिक राशिफल दिनांक 2 अक्टूबर 2022 से लेकर दिनांक 9 अक्टूबर 2022 तक का है। इस सप्ताह में होने वाली घटनाओं का मैं विवरण दूं, इन सबसे पहले मैं आप सबसे नम्र निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियाँ आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूँ वो लग्न के अनुसार है और जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उन लोगों के लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। तो चलिए इस सप्ताह में होने वाली घटनाओं का विवरण जानें। तारीख 2 अक्टूबर को चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे और नक्षत्र रहेगा केतु का। इसी दिन भानु सप्तमी है, सरस्वती आवाहन है, श्री महालक्ष्मी पूजन है, नवरात्रि चल रही है, बुध मार्गी हो जाएंगे और एक बहुत अच्छी खबर है, दोपहर 2:39 तक बुध मार्गी होंगे। लेकिन इससे एक दिन पहले 1 तारीख को शुक्र अस्त हो चुके हैं। मैंने शुक्र अस्त का एक विस्तृत वीडियो आपको दिया है जो कि आपके जीवन में बहुत अच्छा काम कर सकता है। उसे ध्यान से सुनिए और उसके उपाय सारे कीजिए और उसी हिसाब से चलिए, तो शुक्र के अस्त होने का बुरा असर आपको नहीं मिलेगा। तारीख 3 को दुर्गाष्टमी अष्टमी उपवास, इस दिन कंजक पूजन भी कर सकते हैं। और नॉर्थ में, पंजाब में, दिल्ली में, यहाँ पर दुर्गाष्टमी मतलब माता के व्रत उपवास खोल देते हैं लोग, लेकिन भारतवर्ष में महानवमी के दिन ये उपवास खोलते हैं। इसी दिन सरस्वती पूजन भी है। 4 तारीख को महानवमी उपवास है, सरस्वती बलिदान है, मतलब कि जो प्रतिमाएं लोगों ने घर में रखी होंगी सरस्वती माँ की, वो कई लोग विजयादशमी को विसर्जित करते हैं और कई लोग नवमी को करते हैं। 5 तारीख को विजयादशमी है, दशहरा है, मराठी में दशहरा कहते हैं। इस दिन विजय मुहूर्त मुंबई के अनुसार दोपहर 2:26 से लेकर दोपहर 3:13 तक है। इसका मतलब इस विजय मुहूर्त में आप अपने बच्चों को, अपने विवाहित जोड़े को और यश की कामना करने के लिए हर प्रकार से अपने भाई बहनों को विजय तिलक लगा सकते हैं। और दशहरे के मुहूर्त में महाराष्ट्र में एक पत्ता बांटा जाता है, सोना, जो एक दूसरे को गुड विशेस देने का प्रतीक है। विजयादशमी को नॉर्थ में समोसे कचौड़ियाँ खाई जाती हैं और त्यौहार मनाया जाता है। विजयादशमी का ये त्यौहार अच्छाई की बुराई पर जीत का प्रतीक है। ये भी समझ लीजिए कि इस दिन रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ की प्रतिमाओं को जलाया जाता है राम जी द्वारा, और ये त्यौहार धूमधाम से रामलीला खत्म होने के बाद ही मनाया जाता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि खुद राम जी भी कहते थे कि रावण एक विद्वान व्यक्ति थे, तो इस पर भी कई लोगों की मीमांसा है। तारीख 6 को पाशा कुंशा एकादशी है। तारीख 7 को मासिक प्रदोष है। शंकर जी, शिव जी की पूजा की जाती है इस दिन अपने बच्चों की भलाई के लिए। इसी दिन त्रयोदशी का क्षय हो जाएगा। तारीख 8 को प्लूटो मार्गी हो जाएंगे, लेकिन प्लूटो का बहुत ज़्यादा विषय निकालते नहीं लोग। इसी दिन पूर्णिमा प्रारंभ हो जाएगी उत्तर रात्रि 3:41 तक, जो कि कंटिन्यू करेगी 9 तारीख तक, संडे तक। और उसी दिन कोजागिरी पूर्णिमा मनाई जाएगी, वाल्मीकि जयंती मनाई जाएगी और शरद पूनम मनाई जाएगी। पूर्णिमा समाप्ति इसी दिन उत्तर रात्रि 2:24 पर हो जाएगी और कार्तिक स्नान आरंभ हो जाएगा। इस सप्ताह में जो मेन बातें हैं उसमें से शुक्र अस्त के विषय में आप लोग जान चुके हैं, और दूसरी मेन बात ये भी है कि दुर्गाष्टमी है, दशहरा है, और चंद्रमा मकर राशि में 4 और 5 तारीख को अहोरात्र रहने वाले हैं, क्योंकि मकर राशि में शनि पहले से विराजमान है। चंद्र शनि विषयोग बनेगा, जैसे महीने में 2 दिन मेन बनता है, वैसे तो 2.5 दिन के चंद्रमा की मूवमेंट होती है, लेकिन इस दिन संभल के रहना पड़ेगा 2 दिन के लिए। आप चंद्र शनि के विषयोग के उपाय डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ, उसको ध्यान से सुनिए और वैसे ही रहें। शिव जी की आराधना, पानी ज़्यादा पीना और भी कई उपाय मैंने उसमें दिए हुए हैं। इस सप्ताह में शुक्र से रिलेटेड अगर आपको कोई भी परेशानी लगती है तो इतना याद रखिए कि कुछ भी नेगेटिव नहीं होने वाला, इसलिए आप सकारात्मक सोचिए तो सकारात्मक चलेंगे, आप सकारात्मक उपाय करें तो सकारात्मक चलेंगे। तारीख 4-5 को जो
शनि चंद्र युति होने वाली है, उसके लिए भी उपाय आपको दे चुकी हूँ। तो ये जो सप्ताह है त्योहारों का सप्ताह है, बिल्कुल भी पॉजिटिव रह के आपको काम बनाने हैं। चलिए जानते हैं मेष से लेकर मीन राशि पर होने वाला साप्ताहिक राशि भविष्य का प्रभाव। मेष राशि, लग्न में बैठे राहु अभी अपना कमाल दिखा ही रहे हैं और मंगल जो हैं अभी आपको जीवन में फिर भी स्टेबिलिटी ला के देते हैं, पैसों में, तबीयत में। और कई प्रकार की जो परेशानियां शुक्र अस्त से उद्भवित होने वाली थी वो इसलिए नहीं होती क्योंकि गुरु की शुभ दृष्टि है और पैसा बना रहता है। आप फिर भी आश्वस्त रहते हैं। विवाहित जीवन के जोड़े से बात ज़्यादा बिगड़ती नहीं। अगर आप विवाहित नहीं हैं, प्रेम संबंध हैं तो भी बने रहते हैं। कामकाज की स्थिति डाउन तो है लेकिन कामकाज खत्म नहीं हुआ है, इसलिए कामकाज करते रहिए। बुध की स्थिति अभी भी अच्छी और बुध उदित होने के कारण आपको वो वीडियो भी मिल जाएगा बुध उदित होने का। लेकिन अभी फ़िलहाल आपका पराक्रम, उत्साह वगैरह बना रहेगा। आपके मामा पक्ष से सपोर्ट, आपके लोन्स वगैरह से रिलेटेड कई काम बनते रहेंगे। भाग्य रिलेटेड जो आपको कामों के लिए बहुत उत्सुकता थी तो समझ लीजिए कि विदेश रिलेटेड काम अगर बनाएंगे, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, इंटरनेट से रिलेटेड, वर्क फ्रॉम होम भी करेंगे तो आपके काम बनेंगे। पैसे ये इनके प्रकार आते रहेंगे। बच्चों के लिए समय थोड़ा सा कठिन है, इसलिए उनको गायत्री के जाप कराएं या सूर्य की रोशनी में बिठाएं। वृषभ राशि, आपके लग्नेश जो हैं अस्त हुए तो कोई बात नहीं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है शुक्र अस्त के उपाय का, वो सारे उपाय कीजिए और मेरा वीडियो भी देखिए। आपके कई सारे काम लोन्स वगैरह से रिलेटेड अगर अटकते भी हैं तो उसमें बेचैनी ना करते हुए बुद्धिमानी से ये टाइम काटना है। अभी गुरु की शुभ दृष्टि के कारण कई सारे काम आपके बनते नज़र आते हैं मुझे, और आपके कई सारे ऐसे भी काम हैं जो 4 और 5 तारीख को अटक सकते हैं क्योंकि शनि चंद्र विषयोग बनेगा। तो यात्रा में जाएं तो सावधानी से जाएं, खाना पीना दवाइयाँ साथ लेकर जाएं। और अगर कोई काम नहीं हो रहा तो बेचैन होने की ज़रूरत नहीं, 2 दिन की बात है, फिर आराम से होगा काम पैसे का आपका। और अपनी तबीयत का उन 2 दिनों में ध्यान रखें। बड़े भाई बहनों के साथ, छोटे भाई बहनों के साथ मनमुटाव ना करें। पैसे फिर भी निरंतर आते रहेंगे आपको। प्रेम संबंधों में सावधानी बरतें। बच्चों के साथ सावधानी से रहें क्योंकि बच्चे अपने आप में मानसिक रूप से थोड़े परेशान हैं। विवाहित जीवन है और प्रेम संबंध नहीं है तो विवाहित जीवन में आपकी स्थिति थोड़ी सी अभी बेहतर है। अभी पहले से कई ज़्यादा अच्छे डिसीजंस आप दोनों मिलकर ले पा रहे हैं और आपके जो काम विदेशों में अटक गए थे उससे रिलेटेड और आपके व्यवसाय से रिलेटेड भी आप डिसीजंस ले सकते हैं। मिथुन राशि, मिथुन राशि अपने आप में बहुत परेशान चल रही है 2-2.5 महीने से, जब से शनि वक्री होकर आए हैं। अब इसी महीने 24 अक्टूबर को शनि मार्गी हो जाएंगे तो आप निश्चिंत रहिए। आपके कई सारे काम बनते नज़र आते हैं मुझे। पूरी ज़िंदगी 360 डिग्री चेंज होने वाली है 17 जनवरी के बाद, इसलिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। बहुत अच्छी स्थिति बनेगी, पैसा भी आएगा, काम भी आएगा। हालांकि दशम में गुरु नीच के माने जाते हैं, बहुत ज़्यादा उछाल तो नहीं देते लेकिन राहु ज़रूर देते हैं और पैसा ज़रूर आएगा आपके पास, काम भी बड़ा होगा। इस सप्ताह में 4-5 तारीख को आपको अपनी तबीयत का ध्यान रखना है। खासकर श्रवण नक्षत्र जब होगा तब आराम कीजिए और अपने घर ही पे रेस्ट करें तो ज़्यादा अच्छा है। ना हो तो अपनी दवाइयाँ वगैरह साथ लेकर चलें, खाना पीना साथ लेकर चलें। व्यावसायिक पार्टनर और विवाहित जीवन के पार्टनर के साथ उलझे ना। महालक्ष्मी का पूजन करते रहें। शुक्र अस्त के उपाय मैंने दिए हैं ताकि आपको मानसिक बेचैनी ना हो। आपके कई सारे काम जो आपका उत्साह पराक्रम ढीला होता नज़र आता है उसके लिए प्रैक्टिकल रहें। एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन करते रहें। कर्क राशि, आपके लग्नेश चंद्रमा 4-5 तारीख को अस्वस्थ होने वाले हैं, इसलिए शिव जी की आराधना, पानी ज़्यादा पीना, प्रैक्टिकल रहना, खाना पीना सही रखना और अपनी तबीयत का ध्यान रखना आपके लिए अच्छा रहेगा। विवाहित जीवन में कलह क्लेश और बेचैनी व्यवसाय में आपको नहीं करनी है। आपको अपनी इमेज का भी ध्यान रखना है। आप ऐसा प्रूव नहीं कर सकते कि आप जल्दी से नाराज़ और जल्दी से खुश हो जाते हैं, नहीं तो आपकी पब्लिक इमेज ख़राब होगी। काम बड़े ऑफर हो रहे हैं, फटाफट लीजिए। मीडिया से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्रिएट कीजिए काम अपने आप से, खुद राहु यही कहता है। और साथ साथ में
एग्रेसिव रूप से दिमाग तो चल रहा है मंगल के कारण, लेकिन काम एग्रेसिव रूप से आप नहीं कर रहे तो करना शुरू कीजिए। अभी माँ की तबीयत का ध्यान रखें, पैसों को वेस्ट मत कीजिए, किसी प्रकार से आपकी यात्राओं में अपना ध्यान रखें। और आपको अगर धन की कमी लगती है तो आप गायत्री के जाप करें, परिवार का सपोर्ट लें। बुध की अच्छी स्थिति के कारण आपके जीवन में विदेश रिलेटेड कारोबार, प्रेम संबंधों से सपोर्ट, छोटे भाई बहनों से सपोर्ट और यात्राओं में लाभ फिर भी बना रहेगा। सिंह राशि, आपके लग्नेश हैं सूर्य और वो शुक्र के साथ बैठे हैं। अपना पूरा जलवा नहीं दिखा पाते, फिर भी शुक्र को अस्त करके खुद तो बली रहते हैं, तो आपके धन की जो आवक है वो कम नहीं होगी। बुध की स्थिति भी अच्छी रहेगी तो धन आता रहेगा, परिवार संतुष्ट रहेगा, केसेस विवाद सुलझते रहेंगे। लेकिन जो कार्य अब नए ले रहे हैं ना, उसमें आप गलत चयन मत कीजिएगा, झगड़े फसाद बेचैनी मत कीजिएगा, पिता से संबंध अच्छे बना के रखिएगा, यात्राओं में सजग रहिएगा। आपके मानसिक बल के ऊपर कई सारे काम बनने वाले हैं, इसलिए आप अपनी तबीयत का विशेष ध्यान रखिएगा, जो कि रखेंगे भी आप। और जल्दी गुरु मार्गी होने वाले हैं तो ये भी स्थिति बदलेगी आपकी मानसिक। और आप ओम महालक्ष्मी नमः के जाप कर सकते हैं। शुक्र अस्त के उपाय मैंने दिए हैं, जो आपको नहीं करने, जो कॉमन उपाय करने हैं वो भी दिए हैं। आपके कई सारे काम जो ऑफर हो रहे हैं ना, आपको बस लेते जाइए, किसी भी काम को मना मत करिए, नहीं तो राहु भ्रमित करके आपको कई सारे कामों को रोक सकता है। कन्या राशि, कन्या राशि के आपके लग्नेश जो हैं बुध, वो एक अच्छी अवस्था में आ गए हैं, बुध मार्गी हो रहे हैं। बस अब काम कीजिए सीधा मुंह करके, घोड़े की तरह दोनों आंखों पे पट्टी लगा के आपको काम करना होता है। और साथ साथ ये भी समझिए कि आपके टेक्नोलॉजी, खेती और ओहदों, इंक्रीमेंट और नौकरी पेशा लोगों के लिए आगे बढ़ने के लिए या आवेदन देने के लिए अच्छा समय है। अगर आप कोई सिंगिंग वगैरह से, बोलने चालने से रिलेटेड काम करते हैं, काउंसलिंग कंसल्टेशन से रिलेटेड, वो भी होंगे आपके। बस 4 और 5 तारीख को संभल के अपने पैसों का व्यवहार कीजिए, नहीं तो पैसे आपके थोड़े विवाद और केसेस में ख़राब ना हो, आने वाले पैसे न आए और मानसिक बेचैनी हो, बच्चों के साथ घुटन हो, आपको अपनी भी मानसिक घुटन लगे तो वो अच्छी बात नहीं, विरोधी उठ खड़े हों। और ये 2 दिन आप रेस्ट कीजिए, आराम कीजिए, बेचैन ना हो, मेडिटेशन कीजिए, शिव जी की आराधना कीजिए। आपको आने वाले दिनों में गुरु से शादी और वर वधू चयन होने के पूर्ण संभावनाएं होने के कारण इस प्रोसेस को आप जारी रखिए। लेकिन आपको साथ साथ ये भी देखना है कि गलत चयन नहीं होना चाहिए। और जो भी आपके जीवन में अभी शादी के जो योग ज़ोरदार बनने वाले हैं आगे गुरु मार्गी होने से, उस पर अभी से ध्यान देना चाहिए। क्या आपके बच्चे पेंडेमिक के दौरान ऑनलाइन लर्निंग से त्रस्त हो गए थे, सोशलाइज नहीं कर पा रहे थे? तो लीजिए, आपके लिए एक बहुत बड़ा मौका है। हैप्पी मॉमी प्ले ग्रुप एंड लर्निंग सेंटर। सोशलाइज कर पाएंगे अपने क्रिएटिव स्किल्स को अब हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे, और एडमिशन्स ओपन हैं अभी फ़िलहाल। आप इंक्वायरी के लिए फ़ोन कर सकते हैं तुरंत से 9820489753। एड्रेस है ओशिवारा, अंधेरी वेस्ट, मुंबई। तुला राशि, आपके लग्नेश हैं शुक्र एक कमज़ोर अवस्था में, इसलिए आपको सारे शुक्र के उपाय करने चाहिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक देखिए और ये भी देखिए कि तबीयत को भी अच्छा रखें। अभी शुक्र की स्थिति नीच की है, बाद में लग्न में आने पर जो मैंने डेटें बताई हैं काफ़ी आश्वस्त हो जाएंगे आप। और अभी जो 4-5 तारीख को चंद्रमा का विचरण होगा, उसमें अपने कामों पर ध्यान देना, वर्क प्लेस पर झगड़े ना करना, पिता की तबीयत संभालना और कामकाज में आपको पैसे इन्वेस्ट ना करना ज़रूरी रहेगा। उस दिन के लिए आपको थोड़ा चैन रखना है, घर परिवार में बेचैनी ना हो, वाहन तेज़ी से ना चलाएं, ये हिदायतें दी जाती हैं। अब आप ये भी समझ लीजिए कि आपके कई सारे मानसिक तौर पे जो काम है इस सप्ताह में थोड़े ढीले ना पड़ें और अध्ययन पढ़ाई ठीक रहे आपकी बच्चों की, इसलिए शिव जी की आराधना सर्वोपरि रहेगी। और प्रैक्टिकल रहेंगे तो सारे काम होते रहेंगे, कुछ भी नहीं रुकेगा। वैसे भी बता दूं आपको कि गुरु की शुभ दृष्टि के कारण भी आपके काम मुझे रुकते नहीं नज़र आते हैं। कुछ न कुछ प्रकार से आपके पैसे भी खुलेंगे और काम भी खुलेंगे। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए आपके लग्नेश हैं मंगल, अच्छी अवस्था में है, सन्मुख है, अभी भी आपके लग्न को देखते हैं, कई सारे काम बनाते हैं, कई सारे काम आपके पर्सनालिटी से रिलेटेड,
आक्रामक स्वरूप से आप करते हैं, मीडिया से रिलेटेड करते हैं, फिर भी जो काम अटक रहे हैं उसमें ज़ोर लगाते रहिए, बेचैन मत होइए और विवाहित जीवन के साथी का ध्यान रखिए, व्यावसायिक पार्टनर के साथी का ध्यान रखिए। कोई भी अगर विवाहित नहीं है और प्रेम संबंधों में है तो विघटन मत कीजिए। इन दिनों में थोड़ा स्पेस बना के भी चलेंगे, बाद में 1.5-2 महीने में जब शुक्र उदित हो जाएगा तब नज़दीकियाँ बनाएंगे, तब भी अच्छा रहेगा। अभी शादी के योग चल रहे हैं, आपके बच्चों के भी शादी के योग चल रहे हैं, संतान प्राप्ति के योग चल रहे हैं। हमारी बहनें जो संतान चाहती हैं वो प्रेग्नेंट हो सकती हैं और अच्छी अवस्था में आपकी डिलीवरी वगैरह हो सकती है, तो उस दिशा में अग्रसर हो सकती हैं आप। लेकिन आपको इसके लिए निरंतर ओम महालक्ष्मी नमः के जाप और गुरु के उपाय करने चाहिए। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। इन दिनों आपके विरोधी भले ही उठ खड़े हुए हों, लेकिन आपके कार्य निरंतर बनते जाएंगे, आधे अधूरे सही, लेकिन आप आगे आगे बढ़ते जाएंगे। आपके कार्यों को और गति देने के लिए आपको अभी थोड़ा रुकना चाहिए, बहुत बेचैनी नहीं करनी चाहिए। अगर आप सूर्य के उपाय अभी करेंगे तो आपको शुक्र मरता नज़र आएगा, इसलिए अभी फ़िलहाल रुक जाइए। 1.5 से 2 महीना जितने मैंने उपाय बताए हैं शुक्र के, वो करते रहिए। धनु राशि, आपके लिए अभी इन दिनों जो स्थिति बनती है शुक्र अस्त होने के कारण, उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है। और 4-5 तारीख को जब शनि चंद्रमा के साथ होंगे तो परिवार में कलह क्लेश मत कीजिएगा, कोई बड़ा बखेड़ा मत खड़ा कीजिएगा, पैसों के कारण झगड़े ना कीजिएगा। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको सुस्त नहीं होना है, खुश रहना है और खुश रहने के लिए शिव जी की आराधना करनी है, बेचैनी नहीं करनी है, माता की सलाह सुननी है, वही आपकी गुरु हैं। घर परिवार का वही ध्यान रखती हैं और रखेंगी। आपके वाहन वगैरह आने के योग भी बनाएंगी और आप ले भी सकती हैं। घर की सुख सुविधा भी वही बनाती हैं। अभी आपके डिसीजंस बिल्कुल गलत हो रहे हैं, इस वजह से आप अपनी माँ की सलाह मानते रहें, कामकाज के लिए भी उनकी सलाह मानते रहें। और इन दिनों अगर 4 या 5 तारीख को आपको किसी भी प्रकार से बेचैनी होती है तो शांत रहें, रिलैक्स रहें, आराम करें। प्रेम संबंधों में जो खटास आई है वो राहु के कारण, शनि के वक्री होने के कारण अब निकल जाएगी आगे चल के। और गुरु की दृष्टि फिर भी बातों को संभाले रखेगी, तो गुरु को मार्गी होने दीजिए, अपने आप स्थिति कंट्रोल में आ जाएगी। मकर राशि, लग्न में बैठा शनि अभी वक्री है और मार्गी होने वाला है इसी महीने, तो बस अब आपकी जो कष्टों भरी यात्रा थी उसमें काफ़ी कमी हो जाएगी, आपकी बातें मानी जाएंगी। वैसे भी काम करने में होशियार हैं आप, काम करेंगे, लेकिन घरेलू व्यवस्थाएं ठीक से बना के रखें, माँ की तबीयत का ध्यान रखें। शुक्र अस्त होने के कारण मानसिक बेचैनी हो तो आपको मैंने उपाय दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ, देखें। कामकाज को बढ़ाने के लिए भी वही उपाय आपके काम आएंगे। तबीयत का विशेष ध्यान रखें और प्रजनन अंगों से रिलेटेड, हड्डी, स्कल, दांत, आँख, स्पाइन, कैल्शियम D3 से रिलेटेड कोई कमियां हैं तो उसका ध्यान रखें, डॉक्टरी सलाह लें। कामकाज होते होते अगर थोड़े पीछे हट होती है, रुकते हैं, तो आपको कृष्ण की आराधना करनी है। और अभी फ़िलहाल धन आगमन फिर भी आपका थोड़ा बहुत होता रहेगा, जिससे संतोष रहेगा आपको। प्रेम संबंध वालों के लिए स्थिति अच्छी है और सपोर्ट भी है उनसे, विदेश रिलेटेड काम होते रहेंगे। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लिए आपके लग्नेश हैं शनि, मार्गी होते से काफ़ी काम बनने वाले हैं। वीडियो दूंगी आप लोगों को। अभी जो धन आ रहा है ना, उसको संचित बना के रखें, उसको संभाल के रखें। और 4-5 तारीख को जब शनि के साथ चंद्रमा आएगा, अपनी तबीयत संभालें और विरोधियों से सावधान रहें, लोन्स वगैरह ना लें, उसे ना अवॉइड करें और रेस्ट करें, मामा पक्ष के साथ ना उलझें। अब ये भी समझ लीजिए कि चंद्र शनि के जो उपाय हैं वो आप कर सकते हैं। अब विवाहित जीवन के साथी के साथ कलह क्लेश न करके कामों पर ध्यान दें, काम आपके बन रहे हैं और कामकाज में ज़मीन जायदाद से रिलेटेड, रियल इस्टेट से रिलेटेड, आपके नौकरी पेशा से रिलेटेड आवेदन भरने वो सब करिए आप, क्योंकि राहु की स्थिति अच्छी है और राहु आपको सपोर्ट करता है, चाहे वो मंगल के घर में हो। छोटे भाई बहनों से मन मुटाव ना करें, उनकी तबीयत ठीक रहने के लिए भी आपको गलत सोचने की जो आदत पड़ गई राहु के कारण और भ्रमित हो रहे हैं आप, उस विषय पर थोड़ा ध्यान दें। याद रखें कि आपके आते आते काम अगर रुकते हैं शुक्र के अस्त होने के कारण, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में शुक्र अस्त के उपायों का लिंक दिया है, उस पर गौर फरमाएं।
आपकी सभी काम होना शुरू हो जाएंगे। वैसे केतु बैठा है आपके भाग्य स्थल पे, तो काम जितने भी मर्जी हों लेकिन आप सेटिस्फाइड कम ही रहेंगे। मीन राशि, लग्न में बैठा गुरु जल्दी उदित होने वाला है, बहुत सारे काम बनने वाले हैं। अभी फ़िलहाल संभाल लीजिए। इस सप्ताह में 4-5 तारीख जो पैसा आ रहा है उसको चूम चाट के ले लीजिए, बिल्कुल भी खर्च मत कीजिए, अपने आप को कंट्रोल कीजिए। विदेश रिलेटेड कामों में रुचि मत लीजिए अभी फ़िलहाल। थोड़े दिनों के लिए इस सप्ताह में आपको शांति से बैठना है, उसके बाद तो आपके काम बनते ही नज़र आते हैं मुझे। शुक्रस्त होने के कारण प्रजनन अंगों से रिलेटेड परेशानियां, या स्त्रियों में माहवारी या ओवरीज या यूट्रस से रिलेटेड परेशानी है तो अपना चेकअप वगैरह कराएं। परिवार से मनमुटाव ना करते हुए अपने धन की व्यवस्था करें कि कैसे उसको संचित किया जाता है। कामकाज तो मिल रहा है लेकिन उसी कामकाज से पैदा होने वाला धन अगर आपने वेस्ट किया तो वो अच्छा नहीं, इसलिए आप आने वाले समय जो अच्छा समय आ रहा है उसकी तैयारी अभी शुरू कर दीजिए। मानसिक रूप से अगर 4-5 तारीख को बेचैनी होती है तो शिव जी की आराधना करें और बच्चों से भी करवाएं, पानी ज़्यादा पिलवाएं, चंद्र के सारे उपाय करें। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ चंद्र के उपायों का, और उसको फॉलो कीजिए। अगर आपको सपोर्ट है अपने पिता के कामकाज में तो आप उनसे सपोर्ट है, आपको उनसे सपोर्ट है, उनको आपसे सपोर्ट है, तो ये कामकाज आगे बहुत बढ़ने वाला है, इसलिए उनके कामों को करते रहिए। वैसे भी धार्मिक कामों में भी आपकी उन्नति हो सकती है। अगर आप आर्टिस्ट हैं, फिल्में बनाते हैं, नेता हैं, अभिनेता हैं, तो भी आपको कई सारे काम बनते नज़र आएंगे। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि पर इस सप्ताह में होने वाले ग्रह नक्षत्र का प्रभाव। फिर मिलूंगी इसी तरह साप्ताहिक राशि फल लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी का नारा है, पौधे लगाएं, व्यवसाय बढ़ाएं, पोल्यूशन घटाएं और बुध की स्थिति को अच्छा करें, अपनी कुंडली में पर्यावरण ठीक करें। साथ साथ राहु केतु शनि की शांति के लिए माता पिता, सास ससुर, समाज के बुजुर्गों की सेवा करें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार। क्या आपके बच्चे पेंडेमिक के दौरान ऑनलाइन लर्निंग से त्रस्त हो गए थे, सोशलाइज नहीं कर पा रहे थे? तो लीजिए, आपके लिए एक बहुत बड़ा मौका है। हैप्पी मॉमी प्ले ग्रुप एंड लर्निंग सेंटर। सोशलाइज कर पाएंगे अपने क्रिएटिव स्किल्स को अब हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे, और एडमिशन्स ओपन हैं अभी फ़िलहाल। आप इंक्वायरी के लिए फ़ोन कर सकते हैं तुरंत से 9820489753। एड्रेस है ओशिवारा, अंधेरी वेस्ट, मुंबई।